We are starting with a topic called trading on equity. कल जब हम लोगों ने एंड अप किया था, तो आई टोल्ड यू दैट व्हेन वी आर डिसाइडिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी, जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करते हैं, तो उसपे देर आर टू एस्पेक्ट्स विच वी हैव टू सी. आई हैड इवन गिवन यू वन एग्जांपल कि मान लो मैं 70 अपना शेयर होल्डर का फंड एंड 30% आई एम गोइंग विद द डेट. तो टू एनालाइज कि वेदर दिस 70 to 30 is right or wrong, we have to first of all understand what is the leverage, यानी कि आपका financial leverage क्या है. And financial leverage refers to the proportion of fund जो आप debt से मतलब कि लेने वाले हो, debt upon equity. मतलब आप 30/70 लगाओगे. 30 is the that we are going to raise and हमारा equity is 70. तो 30/70 into 100 हम लगाते हैं. If the financial leverage यानी कि हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, आएगा नहीं, बस आपको मैं समझाने के लिए बता रही हूँ कि दिस इज आपका, वी हैव डिसाइडेड कि हम 30% वी विल बी टेकिंग फ्रॉम डेट एंड 70 इज इक्विटी एंड इनटू 100, राइट. यानी कि 300/7 इज आपका 300/7 कितना हो जाएगा? 7 4 are 28 and around 43%, right? Right? एंड हमारा जो वॉट एवर हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, दैट शुड बी मोर देन व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस लेवरेज. तो ये हम कैलकुलेट करते हैं एंड वी देन कैलकुलेट वेदर हम, अगर ये जो 70 into 30 रखा ना, अगर हम इसको 30 की जगह 40 रखें, 30 की जगह 20 रखें, तो वेदर द प्रॉफिट अर्नड बाय द शेयर होल्डर्स in each share is going to increase or not. क्योंकि जब आप लोन लेते हो, whether you are taking it from financial bank or debenture, तो you have to pay the financial charges like interest. तो इंटरेस्ट देने के बाद, टैक्स देने के बाद, हमारा जो शेयर होल्डर का मनी है, whether it is going to maximize or not, और वो हम करते हैं through the numerical question. And this will be, there are two kinds of questions I'm taking today. The first is, which is on the screen, and second we would do later on. दोनों same रहते हैं. Please do understand one by one. एक एक word understand करना है. The financial manager of Best Foods have two options, right? अब हमें कहां से देखना है, कहां से देखना है? Please mind my words. कैपिटल हमारा 80 लाख है, होना चाहिए, ठीक है. अब पहला हमारे पास ऑप्शन है, हमारा कैपिटल कितना होना चाहिए? 80 लाख, राइट. हमारे पास पहला ऑप्शन है कि हम ये पूरे के पूरे 80 लाख को थ्रू इक्विटी शेयर्स लेते हैं, यानी कि हम इक्विटी शेयर्स बेचते हैं इन द मार्केट फॉर ₹10 एंड 8 लाख शेयर्स हम बेच रहे हैं एंड वी वुड गेट 80 लाख, राइट. दूसरा हमारे पास ऑप्शन है कि हम डेट प्लस इक्विटी, दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है? डेट प्लस इक्विटी. और इसमें हम इक्विटी रखना चाहते हैं 6 लाख रुपीज, यानी कि 6 लाख इक्विटी शेयर, यानी कि 60 लाख रुपीज हमारा इक्विटी होगा एंड 20 लाख हमारा डेट होगा, राइट. दोनों में टोटल कैपिटल कितना रेज करना हमने? 80 लाख, 80 लाख, राइट. हमारा जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है दैट विल बी 20% ऑन द कैपिटल. ये क्वेश्चन आया है इसलिए मैंने इसे स्पेसिफिकली लिया है. इन सम क्वेश्चंस आपको जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है वो आपको दिया होगा, 10 लाख 20 लाख करके आपको जो है पूरा फिगर दिया होगा. And sometimes you may be asked to even calculate the return on investment.
यानी आपने जो 80 लाख लगाया है उस पर आपको 20% यू आर गोइंग टू गेट द रिटर्न, यानी 16 लाख विल बी योर रिटर्न. इज इट क्लियर? 80 का 20 is 16 lakh will be your return. If you are taking the loan, if you are taking the loan, then 10% you have to pay the interest and tax rate दोनों में 30% रहेगा. टैक्स तो आपको तब भी देना पड़ता है whether you have taken a loan or not, right? तो now आपको दोबारा से मैं क्वेश्चन बता देती हूँ. There are two options in front of a manager. The first option says complete 80 lakh should be from the equity shareholders, where we will not be paying any interest, but we would be paying the tax. And in the second option, we are going to have 60 lakhs as the equity shares and 10 lakh हमारा जो 20 lakh जो है वो हमारा डिबेंचर रहेगा, यानी कि लोन रहेगा. दोनों में हमने 80 लाख ही लेना है. ठीक है. अब हमारे पास जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है दैट इज 20% ऑफ 8 lakhs, सॉरी ऑफ 80 lakhs, तो दैट इज 16 लाख. और इस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को हम लोग बोलते हैं इन कॉर्पोरेट वी हैव एबिटा वर्ड आता है, यहां हम एबिट बोलते हैं. आपके लिए वी विल बी टेकिंग ओनली एबिट. नाउ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एबिट? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. आपकी वो अर्निंग जो आपने इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले अर्न किया है, राइट? तो आपका जो अर्निंग है वो है 16 लाख. द रेट ऑफ टैक्स इज 30% एंड 10% इफ यू आर टेकिंग द लोन. और आपके पास फर्स्ट वाले में कितने शेयर्स हैं? फर्स्ट वाले में कितने शेयर्स हैं? 8 लाख. और सेकंड वाले में कितने शेयर्स हैं? 6 लाख. इस यहां तक हर बच्चे को समझ आ गया? इज इट क्लियर? ऑल द टर्म्स आर क्लियर? नाउ how you will be presenting this question in your exam. अब आपको इस क्वेश्चन को कैसे प्रेजेंट करना है इन द एग्जाम. We have two options. The first option says 8 lakh and दूसरा 6 लाख. लेकिन हमें आंसर कहां से शुरू करना है? हमें आंसर कहां से शुरू करना है? We will be starting our answer from this area. That is आपका EBIT क्या है? What is your income? यही से आपका आंसर शुरू होगा. बाकी सब चीजें आपको समझनी है बिकॉज वो आप कैलकुलेशन में लेकर आओगे. The EBIT is 16 lakh in both the options, right? सबसे पहले हम क्या देते हैं? इंटरेस्ट. क्या देंगे हम सबसे पहले? इंटरेस्ट. सबसे पहले हम क्या देंगे? इंटरेस्ट. उसके बाद क्या देंगे? टैक्स. तो हमारा इंटरेस्ट कितना है? 10%. नाउ आर वी सपोज टू गिव इंटरेस्ट इन ऑप्शन ए? ऑप्शन ए में हमें इंटरेस्ट देना है? नो. सो देयर इज नो इंटरेस्ट हेयर. बट हेयर वी हैव टू गिव द इंटरेस्ट. और इंटरेस्ट कितना देना है? यस, क्लास 12. व्हाट विल बी द इंटरेस्ट? You have taken a loan of 20 lakh and you have to pay an interest of 10%.
तो 20 लाख का 10% कितना रहेगा? व्हाट विल बी द इंटरेस्ट? आई थिंक यू ऑल आर वेरी गुड इन मैथ्स. सो 20 लाख का 10% इज गोइंग टू बी 2 लाख. पहले वाले में हमने कोई लोन नहीं लिया है, ऑप्शन ए में. लेकिन दूसरा ऑप्शन जो हम सोच रहे हैं उसमें हम लोन लेने का सोच रहे हैं. तो हमारा 2 लाख रुपए हमने इंटरेस्ट दे दिया. सो अब हमारे पास व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर पेइंग इंटरेस्ट? हमारे पास है ईबीटी refers to earning before tax. अब हमें टैक्स किस पर पे करना है? इस अमाउंट पर करना है. वी नीड टू पे द टैक्स ऑन दिस अमाउंट. ठीक है. कभी भी जब हम लोन लेते हैं ना, दैट इज नॉट टैक्सेबल. जो लोन अमाउंट होता है वो कभी टैक्सेबल नहीं होता, क्योंकि दैट इज अ लायबिलिटी. तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 16 और यहाँ हमारे पास आ जाएगा 14. अब हमारे को देना है टैक्स. और टैक्स कितना देना है? 30%. तो 16 लाख का 30% एंड 14 लाख का 30%. यू कैन कैलकुलेट. 16 लाख का 30% एंड 14 लाख का 30%. तो 16 लाख का 30% कितना हो जाएगा? 16 3 राइट, 48. एंड 14 का? तो द ई ए टी, याद रखिएगा. E A T. I am highlighting all the important terms. Earning after tax. कितना है? In the first case, it is 11 lakh 20,000, and in the second case, it is 9 lakh 80,000. अब हमको कैलकुलेट करना है EPS. क्या कैलकुलेट करना है? हमने यहां पर पढ़ा था ना, इट रेफर्स टू द इंक्रीज इन द प्रॉफिट अर्नड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स ड्यू टू प्रेजेंट. तो हमें वो इक्विटी पे जो हमने ट्रेडिंग की है, यानी कि हमने जो लोन लिया है, उससे हमारे पर शेयर पर कितना असर आएगा, ये हमें देखना. एंड ईपीएस का जो फॉर्मूला है, जो आपको लर्न करना है, ईपीएस का जो फॉर्मूला है वो है EAT upon number of shares. EAT upon number of shares. शेयर मनी नहीं, शेयर की वैल्यू नहीं, क्लास 12. शेयर्स. अब हमारे पास फर्स्ट में कितना शेयर है? 8 लाख. और दूसरे में कितना है? 6 लाख. शेयर की वैल्यू नहीं, शेयर्स कितने हैं? तो फर्स्ट वाले में 11 लाख 20,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख, और दूसरे में 9 लाख 80,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख. प्लीज कैलकुलेट.
और कैसे आंसर लिखना है? सिंस ईपीएस increases with loan, therefore option 2 is better. तो आपको समझ आया? अगर आपके पास, और नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई द क्वेश्चन। एक हमारा क्वेश्चन आता 3 मार्कर में और इवन 1 मार्कर में पहले आता था, बट अब 1 मार्कर में वी हैव ओनली एमसीक्यू। तो देर इज अ क्वेश्चन, द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आई एम जस्ट स्पीकिंग अप, द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 10% in one and 12% in other. तो विच वन इज बेटर? तो नेचुरल है कि जिसमें हमें ज्यादा रिटर्न मिल रहा है वही बेटर है। तो इसमें आपको जो है सिर्फ ये आंसर लिखना है कि ऑप्शन 2 इज बेटर बिकॉज द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर। लेकिन जब आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ जाए, यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि उस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जाएगा। द वर्ड्स यू हैव टू अंडरस्टैंड इज, देयर माइट बी द वर्ड trading on equity, EPS, right? या whether the leverage will be more, या which option is better। आपके पास ऐसे क्वेश्चंस होंगे क्लास 12, और उस वाले क्वेश्चन के अंदर आपको ये वाले ऐसे जो है, यू हैव टू मेक द बॉक्सेस, यू हैव टू गिव, एंड देयर माइट बी नॉट, इट इज नॉट कि आपको सिर्फ 2 ही ऑप्शंस दे, देयर माइट बी 3 ऑप्शंस आल्सो, देयर माइट बी 3 ऑप्शंस आल्सो। ऑप्शन ए में देयर इज नो लोन, दूसरे वाले में लोन 20 लाख है, तीसरे वाले में लोन 30 लाख है। ऐसे आपको अलग अलग दे सकते हैं, बट द फॉर्मूला विल रिमेन द सेम। एंड हेयर यू हैव टू राइट दिस वे। हमारा हम आंसर कहां से शुरू करेंगे? क्वेश्चन हमारा सब कुछ इंपॉर्टेंट है, बट जो हम आंसर स्टार्ट करेंगे वो हम ईबीआईटी से स्टार्ट करेंगे। दैट इज हमारा इनकम कितना है? 16 लाख। In this, the 16 lakh was not given. It was given the return is 20% on the capital. तो कैपिटल हमारा 80 लाख था, तो 20% is 16 लाख। We have calculated it in the mind. Then पहले हमेशा हम इंटरेस्ट देते हैं। तो फर्स्ट वाले में we don't have any interest because we have not taken any loan. In the second we have taken the loan for 20 lakh at 10%, तो 2 lakh rupees। अब हमारे पास आ गया EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। अब इस पर हम टैक्स लगाएंगे, जो भी हमारा रेट है 30%। एंड देन ये जो लाइन है EAT, दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज EPS का फॉर्मूला इज EAT अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। तो हमारा EAT 11,20,000 और शेयर्स हमारे पास थे फर्स्ट वाले में 8 लाख, दूसरे वाले में 6 लाख। तो हमारा EPS आया है 1.4 एंड 1.63। तो विच वन इज बेटर? सेकेंड वन, बिकॉज उसमें EPS हमारा इंक्रीज्ड है। नाउ लेट अस क्विकली कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेम है, बस आपके फिगर्स चेंज है, राइट? An electronic goods company has a share capital of 60 lakh। अभी हमारे पास कितना है? प्रेजेंट हमारे पास कितना है? 60 लाख। ठीक है। द EAT was 3 लाख। क्वेश्चन में समझिए, EAT क्या होता है? अर्निंग आफ्टर टैक्स, यानी टैक्स देने के बाद हमारे पास ये है। Now the company wants to diversify an additional fund of 40 lakh। 60 तो हमारे पास है, हम इसमें 40 लाख और लगाना चाहते हैं, यानी कि इसको हम 1 करोड़ बनाना चाहते हैं। Now the company is planning a debenture at the rate of 10%।
राइट। अगर हम 40 लाख रुपए लोन से लेंगे तो हमें 10% वी हैव टू गिव द इंटरेस्ट, यानी कि 4 लाख रुपीज। Calculate if the shareholders will be in profit or loss if the EBIT, EBITDA, was 8 lakh, tax rate is 40%. Show your calculations clearly. ठीक है, तो now let us come to the question. हमें कहां से लेना है? We have to start with this word, EBIT. Right? You have to first of all write it. Now this question is bit different. दोनों आपके बोर्ड्स के क्वेश्चन है, क्लास 12, दोनों बोर्ड्स के ही क्वेश्चंस हैं, नॉट एनी प्रपोज क्वेश्चन, दे आर बोर्ड्स क्वेश्चन जो बोर्ड में आए हैं। पहले वाले में आपका है दैट ऑलरेडी जो पिछले साल हो चुका है, प्लीज अंडरस्टैंड द क्वेश्चन हियर बिकॉज इट इज डिफरेंट। पिछले साल हमारे पास 60 लाख वी वर हैविंग द कैपिटल, ठीक है। अब हमें नहीं पता हमारे शेयर्स की वैल्यू क्या है, राइट। प्लीज कीप ऑल दीज इन योर माइंड। पिछले साल ईएटी यानी कि अर्निंग आफ्टर टैक्स वाज 3 लाख जो दिया हुआ है, हमारे पास पिछले साल का ईबीआईटी नहीं दिया है, पिछले साल का हमारे पास दिया सिर्फ टोटल इनकम आफ्टर टैक्स, राइट। अब जो प्रपोजल है वो है कि अगर हम 40 लाख रुपए और लगाते हैं, इफ वी आर टेकिंग द लोन, एंड इस साल हमारा जो प्रपोज्ड ईबीआईटी है वो 8 लाख है, तो अर्निंग पर शेयर किस में ज्यादा रहेगा, वेदर वी शुड गो और नॉट। यहाँ क्वेश्चन इज वेदर वी शुड गो और नॉट, हमें 40 लाख लोन लेना चाहिए या नहीं, ठीक है। तो इन द फर्स्ट वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग, हमें वहीं से निकालना जहां ईएटी दिया है। हमें ईबीआईटी पिछले साल का नहीं देना था, हमारे पास कोई इंटरेस्ट नहीं था। इस साल हमारे पास 8 लाख रुपए ईबीआईटी है, वी हैड टू पे अ टैक्स, सॉरी वी हैड टू पे एन इंटरेस्ट ऑफ 4 लाख, और हमारे पास ईएटी इज 4 लाख। पिछले साल कितना था? 3 लाख। अब हमें कैलकुलेट करना है ईपीएस, एंड ईपीएस का फॉर्मूला क्या है? ईएटी यानी कि अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। हमारे पास शेयर्स कितने हैं? 60 लाख रुपीस का शेयर है। अब 60 लाख रुपीस है तो उसकी में शेयर कितनी होगी? व्हाट विल बी द शेयर्स? मतलब अब आपके ऊपर है कि आप शेयर्स की क्या वैल्यू लेना चाहते। नॉर्मली वी टेक 10 रुपीज एज द स्टैंडर्ड वैल्यू, मतलब अगर नहीं दिया है तो हम उसको 10 रुपीज के हिसाब से लेते हैं। समझ आ गया? तो 60 लाख रुपीस है तो अगर उसको हम 10 से डिवाइड करते तो कितने शेयर्स होंगे? कितने शेयर्स होंगे? 60 लाख डिवाइडेड बाय 10, 6 लाख। तो फर्स्ट पहला जो क्वेश्चन हमने किया था उसके अंदर वी वर गिवन 2 ऑप्शंस, द ऑप्शंस कैन बी 3 आल्सो, and in the second they have not given any option but they have given us the situation of the company कि currently they have not taken any loan and उनके पास जो अर्निंग आफ्टर टैक्स था वो 3 लाख रुपए था, लेकिन now they are proposing to take a loan of 40 lakh जिस पर 10% they would be giving the interest and 40% they would be giving the tax। तो पहले हमने इंटरेस्ट निकाल दिया तो वी गॉट 4 लाख रुपीज, उस पर हमने टैक्स दिया तो वी गॉट 2,40,000। नाउ द शेयर्स, अब हमारे पास शेयर कैपिटल कितना है? दैट इज टोटल अमाउंट इज 60 लाख रुपीज। अब हमें उसे शेयर्स में कन्वर्ट करना है। यहां शेयर की वैल्यू नहीं दी है, तो जब शेयर की वैल्यू नहीं दी होती है तो नॉर्मली हम 10 रुपीज लेते हैं, दैट्स अ स्टैंडर्ड वन, हम लेते हैं,
इफ इट इज गिवन कि शेयर की वैल्यू 10 रुपए है, 20 रुपए है, तो मुझसे डिवाइड कर। यहां पर वी हैव टेकन 10 रुपीज, तो 6 लाख शेयर हमने रैंडमली लिया है। तो 6 लाख शेयर्स का मतलब है फर्स्ट वाले में वी गेट 0.50 पैसा ईपीएस हमारा पिछले साल, और इस साल अगर हम लोन लेते हैं तो वो 40 पैसा हो जाएगा। तो दैट मीन्स इट इज गोइंग टू डिक्रीज। तो इसका मतलब with loan capital the company will not be in favorable leverage. The company will not be in profit. So second option is not favorable. To do such questions, ऐसे questions करने के लिए you have only one key and that is practice. If you are practicing, आप यहाँ पर जो, because if I am giving you any other figure, तो आपको क्या होगा, फिगर से हो सकता है कि there might be, normally these figures are dummy figures taken from the CAs and all companies. तो ये companies में कैसे, ये this is only one portion class 12. तो ऐसे अलग अलग फैक्टर्स को देखा जाता है, वेदर वन कंपनी शुड गो फॉर द डेट और नॉट, एंड इफ इट इज गोइंग देन रिटर्न ऑन इंटरेस्ट क्या रहता है, कैश फ्लो पोजीशन क्या रहता है, ईपीएस क्या रहता है, इन सबको हम देखते हैं। इन द नेक्स्ट क्लास व्हेन यू आर डूइंग द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, उसमें यू विल बी हैविंग वन टर्म, तो वहां ये आपको ये सब और अच्छे से आएगा, राइट। So practice and practice. Just close down the answer. सिर्फ क्वेश्चन उतारिए, फिर से उसको करके देखिए। वंस यू नो, पहले हमें इंटरेस्ट देना है, फिर टैक्स देना है, उसके बाद आपको उसे नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करना। और शेयर्स की हमेशा वैल्यू याद रखना, लाइक यहाँ पर देखिए 60 लाख इज द शेयर, और फर्स्ट वाले में हमारा शेयर जो था, पहले में एक में 8 लाख था और दूसरे में 6 लाख था। तो वी हैव टू डिवाइड इट अकॉर्डिंगली। अगर दो अलग शेयर्स हैं तो हमें उसके अकॉर्डिंग डिवाइड करना है। लाइक इन दिस ऑप्शन ए हमने 8 लाख से डिवाइड किया था, ऑप्शन बी को हमने 6 से किया, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट, that is trading on equity. It can be different way, EPS, calculate which option is better. आपके पास ऐसे different तरीके से questions आ सकते हैं, and you need to show your calculations right as I have showed, making a proper table showing the calculations, writing the name like I have written EBIT, EBT, EAT, and the formula EPS is equal to EAT upon, ये सब कुछ लिखना है, just what you do in your maths or in your accounts. So this is how we perform, we do this kind of question, trading on equity.